जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक गहलावत आपका अपने YouTube चैनल दीपक गहलावत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है ना भाई। प्रॉफिट एंड लॉस का इस सीरीज में आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? आज हम 5th क्लास करने वाले हैं भाई। इससे पहले हमने क्या क्या किया है? हमने प्रॉफिट लॉस के बेसिक्स को समझा है, बेईमानी वाले टाइप किए हैं, उसके बाद हमने आर्टिकल्स वाले टाइप किए हैं, और उसके बाद अब हम ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे हम आज वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो सभी एक बार क्लास में जुड़ जाइएगा भाई। उसके बाद शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ठीक है ना भाई। चलिए, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। जो जिन्होंने पहले चैप्टर्स पढ़े हैं या अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं भाई चीजों को बड़ी बारीकी से अच्छे से समझाने की। बस आपको क्या करना है, आपको साथ साथ पढ़ते जाना है। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में डाउट पूछिए, अदरवाइज अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, चीजें आसानी से होती चली जाएंगी। ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, कंसेप्ट में कोई डाउट है, किसी चीज को इंप्रूव करने की बात आती है, तो आपको मैं भाई ओपनली बोलता हूं, आप कोई भी सजेशन दीजिए, कोई भी ये बताइए सर इस तरीके से कीजिए, थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो मैं उस सजेशन को बिल्कुल मानूंगा भाई, उस पर काम किया जाएगा 100%। ठीक है ना। और आज से शॉर्ट्स डालने भी शुरू किए हैं भाई। जैसे आपने देखा होगा नंबर सिस्टम की एक शॉर्ट डाली हमने, माइनस और प्लस वाली, ऐसी ही नंबर सिस्टम की हम शॉर्ट्स डालते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है ना। और ऐसे ही प्यार बनाए रहिएगा। हम नंबर सिस्टम का, आप ये देखना, नंबर सिस्टम को कोई अलग से चैप्टर नहीं करेंगे, शॉर्ट्स में ही कंप्लीट करते चले जाएंगे। हाँ, डेली का एक शॉर्ट डालेंगे। नंबर सिस्टम की एक ट्रिक, जैसे जैसे हमारा अर्थमेटिक खत्म होगा ना भाई, ऐसे ऐसे हमारा नंबर सिस्टम भी साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की 5th क्लास, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस की। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं भाई। पहले सवाल में क्या कहता है, बताइए क्या आंसर आएगा। मैं क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं, उसके बाद आपको आंसर निकालना है। सवाल में कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स ईच इज इक्वल। जो कॉस्ट प्राइस है ना तीनों वस्तुओं का, कॉस्ट प्राइस है सीपी जो है वो तीनों वस्तुओं का बराबर है। यहां से हमें हिंट मिल गया, ए शॉपकीपर सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है। सेकंड आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%, दूसरी वस्तु को 30% के लाभ पर बेच देता है। एंड थर्ड आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 5%, और तीसरी वस्तु को 5% की हानि पर बेच देता है। ये कह रहा है फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए। बड़ा सिंपल सा सवाल है। देखो, एक बार तो हम इसको बड़े मेथड से करेंगे, उसके बाद इसको छोटे मेथड से करना सिखाऊंगा। उसने कहा है तीनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना भाई, तीनों वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारे पास बराबर है। तो आप एक बात बताइए, पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया उसने, तो क्या मैं कह सकता हूं 20% का अगर हिसाब किताब करूं, पहली वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर, दूसरी वस्तु को 30% के नुकसान प्रॉफिट पर, और तीसरी वस्तु को 5% के नुकसान पर बेचना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर। 20% का 1/5, 5 से 6, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। एक बार इस तरीके से सवाल को समझते हैं, उसके बाद अपना शॉर्ट मेथड से सवाल को समझेंगे। ये 30% है, 30% को क्या लिखे, 3/10। 10 से वैल्यू कितनी होगी सर 13 होगी। 5% को 1/20 कितनी होगी 20 से 19 होगी। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। सवाल में कह रहा है तीनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना भाई, क्रय मूल्य बराबर है, कॉस्ट प्राइस बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस को बराबर कर लेते हैं। कितने पे बराबर होगा? 20 पे। 5 चौक 20, 10 दूनी 20। इसको 4 से गुना किया तो इसको भी 4 से गुना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। सवाल में ये 20 हो गया, देखो ये 20, ये भी 20 और ये भी 20, तीनों का कॉस्ट प्राइस बराबर आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, 6 चौक 24, 13 दूनी 26। देखो, अब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को जोड़ लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया हमारा 20, 40, 60 रुपए कॉस्ट प्राइस आया। और सवाल में कह रहा है सेलिंग प्राइस 24, 26, 50 और 19, 69। 60 की चीज थी, कितने में बेच दी होगी भाई? 69 में बेच दी होगी। कितने का प्रॉफिट हो गया उसको? 9 का। लाभ और हानि होते किस पर हैं? किस पर होते हैं भाई लाभ और हानि? सर कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। लाभ और हानि किस पर होंगे? 60 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, बस ये निकालना है। 20 तिया 60, 20 पंजे 100 और 3 तिया 9, 3 पंजे 15% का प्रॉफिट हो गया उसको डायरेक्ट। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं। कितना आया? 15% का प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं सवाल में। इसको डायरेक्ट देखते हैं कैसे करेंगे। डायरेक्ट करने का तरीका है हमारे पास एक, डायरेक्ट करेंगे
जब कभी भी चीजों का कॉस्ट प्राइस बराबर हो, क्या है, जब कभी भी चीजों का कॉस्ट प्राइस बराबर हो तो उनको डायरेक्ट जोड़ लेंगे उनके प्रॉफिट को। पहले पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, 20% का प्रॉफिट, दूसरे पर उसको 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का प्रॉफिट, और तीसरे पर उसको 5% का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो जाएगा, कोई दिक्कत। 20 और 30 50, 50 में से 5 गया, कितना बच जाएगा भाई, 45। टोटल बनता है इनका 45% बनता है, ठीक है। अब वो कह रहा है तीनों का कॉस्ट प्राइस बराबर है तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताइए। अगर 3 आर्टिकल है ना, देखो एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल और 3 आर्टिकल है तो टोटल परसेंटेज को 3 से डिवाइड कर दो। 3 से कितना आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 15% हमारा प्रॉफिट हो गया उसको तीनों आर्टिकल्स पे। बड़ा सिंपल सा सवाल था। इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से कीजिए, आपकी मर्जी है। ये बेस है हर एक चीज का, ये क्या है, ये बेस है और ये डायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई। अब आगे आने वाले जितने भी सवाल होंगे ना, अब हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से करना सीखेंगे। कब, जब चीजों का कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज का ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी भाई को, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा सवाल था, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल भी बड़ा सिंपल सा है, आप साथ साथ सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, मैं करवाता हूं उसके बाद। एक द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ईच इज इक्वल। देखो हिंट दे दिया उसने, हाँ, जब 5 वस्तुएं हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है, 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर है। ए शॉपकीपर सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। एक बार सवाल को पढ़ते हैं पहले, ठीक है ना, सवाल देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेच रहा है भाई, तीसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेच रहा है, चौथी वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहा है, और पांचवी वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है। पूछ रहा है कुल मिला के उसका पूरी ट्रांजैक्शन पर कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है। बड़ा सिंपल सा सवाल, हो जाएगा सवाल, हो जाना चाहिए भाई, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था सभी का। साथ साथ कमेंट करते रहिएगा। देखो मैं बताता हूं, पहली वस्तु पर 10% का प्रॉफिट, ठीक है, दूसरी वस्तु पर कितना आ रहा है, 5% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट, तीसरी वस्तु पर 15% का प्रॉफिट, 15% जोड़ दें, 15% का प्रॉफिट, चौथी वस्तु पर 20% का लॉस, भाई 20% का लॉस लिख दिया हमने, और पांचवी वस्तु पर 10% का प्रॉफिट। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये कह रहा है पांचों वस्तुओं पे टोटल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट लॉस बताना था हमें। तो देखो क्या आ जाएगा, यहां से सॉल्व करें, इसको घटा लेते हैं, 15 और 5 20, 20 से कट गया हमारा 20, 10 और 10 कितना रह गया, 20% का आ गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट, क्योंकि प्लस में है तो 20% क्या है हमारा प्रॉफिट है। बट उसने पूरी ट्रांजैक्शंस पर बताना, पूरी ट्रांजैक्शन कितनी ट्रांजैक्शन हुई है भाई, 5 आर्टिकल की ट्रांजैक्शन हुई है, तो इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा, डायरेक्ट बात खत्म, 4% ओवरऑल उसको प्रॉफिट होगा। बात समझ में आई? बताइए किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ा सिंपल सा सवाल है। पूरी ट्रांजैक्शन का उसको जो प्रॉफिट आया वो कितना आया, 4% का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। बड़ा सिंपल सा छोटा सा सवाल था। इसी तरीके से और सवाल आएंगे आगे। सवालों में क्या कहेगा, 2 ट्रांजैक्शंस पे प्रॉफिट हो रहा है, 2 ट्रांजैक्शंस पे लॉस हो रहा है, बताइए 5वीं ट्रांजैक्शन पे उसको क्या होगा। अब की बार टोटल ट्रांजैक्शन की बता देगा उसको। किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए, क्या करेंगे, बस अपनी ट्रांजैक्शंस को काउंट करना है, कितना टोटल बनता है, और जितना टोटल आ रहा है उसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से या जितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे हमारे पास उतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इसको डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत सवाल में? बड़ा सिंपल सा सवाल है, इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप करिएगा अगला सवाल आपके लिए। क्या कहता है बताइए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स ऑफ ईच इज इक्वल। सभी का जो कॉस्ट प्राइस है ना भाई इक्वल है। इस पे हमेशा ध्यान रखना, ये सवाल कब लागू होंगे, जब पांचों जितनी भी ट्रांजैक्शन है सबका जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास बराबर होगा। ए शॉपकीपर सेल द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। एक आर्टिकल को 5% के लाभ पर बेच देता है, एंड सेल द सेकंड आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेच देता है। सवाल में कह रहा है एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट पे शुड ही सेल द रिमेनिंग 2 आर्टिकल्स। बचे हुए 2 वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसको टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। पूरी ट्रांजैक्शन पे उसको कितने का प्रॉफिट मिले, 20% का प्रॉफिट मिले। बताइए क्या आंसर आएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल। चलिए आप कीजिए सवाल को, फिर उसके बाद मैं करूंगा, आंसर मैच करेंगे जल्दी जल्दी, कोई मुश्किल नहीं है वैसे सवाल में।
अर्थमेटिक को एडवांस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या कीजिए, स्टेटमेंट से बात कीजिए। स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहे हैं, क्या गिवन है और क्या पूछ रखा है। 70% सोल्यूशन तो स्टेटमेंट में ही होता है, बस आपको पहचानना, रिकॉग्नाइज करना, भाई चीजें कहना क्या चाह रही हैं, सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं करवाता हूं यहां से। उसने कहा टोटल जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम टोटल प्रॉफिट निकाल लें, टोटल ट्रांजैक्शंस पे जो प्रॉफिट होगा उसका कितना हो जाएगा टोटल प्रॉफिट। सर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, कितनी ट्रांजैक्शंस पर, 4 ट्रांजैक्शंस पर, कितना हो जाएगा 80 का प्रॉफिट हो रहा है। कोई दिक्कत भाई, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट है ना, कितनी ट्रांजैक्शंस पर है, 4 ट्रांजैक्शंस पर है, तो 80% का प्रॉफिट हो गया टोटल उसका। ठीक बात है। अब कह रहा है पहली और दूसरी वस्तु पर उसको 5 और 10% का प्रॉफिट हो रहा है। देखो पहली पर और दूसरी पर उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15 का और 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का और 5% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो गया 20% का प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत, ये भी 80% ही मान लेते हैं, 80% है, 20% का प्रॉफिट होगा। अब कह रहा है बची हुई 2 आर्टिकल्स पे कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाए वो। तो देखो हम टोटल में से क्या करें, इनका घटा दे भाई, 1 और 2 का घटा दे, किसका बच जाएगा। देखो टोटल किसकी है, 4 ट्रांजेक्शन्स का है ना टोटल में से पहली और दूसरी का घटा दिया, थर्ड एंड फोर्थ का रह गया, थर्ड और फोर्थ का रह गया, कितना 80 में से 20 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 60। और कह रहा है सभी का कॉस्ट प्राइस बराबर है। क्या है, सभी का कॉस्ट प्राइस बराबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्या है हमारे पास 2 टर्म्स हैं। कितना प्रॉफिट आया, 30% के प्रॉफिट में बेचने पड़ेंगे दोनों आर्टिकल्स, ताकि हमारा टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाए, 80% हो जाए। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या है, टोटल में से जितनी ट्रांजैक्शंस गिवन है ना, उन ट्रांजैक्शंस को घटा दो, बची हुई को इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सवाल सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहें तो हो सकता है ना। देखो दोनों ट्रांजैक्शंस कितने परसेंट की हो जाएंगी, 30% की, 30% की, दोनों ट्रांजैक्शन 30% के प्रॉफिट पर बेच दी गई, कितना हो गया 60। तो ये हो गया हमारे पास, एक 15 ये था और एक 5 ये था, 60 और 20 कितना हो गया 80% का प्रॉफिट हो गया ना उसको टोटल। बस हमारे यही निकालना था। सवाल में घुमा फिरा के देगा, टोटल दे दिया, 2 का पूछ लिया, चारों का देके टोटल पूछ रहा था पिछले क्वेश्चन में। चीजें सॉल्व हो रही है ना भाई, आसानी से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें क्वेश्चंस करने की, ना ही मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन है कि इसको 2 क्लासेस में, 5 क्लासेस में, 10 क्लासेस में खत्म करना है। इतने इजी तरीके से, इतने आराम से करेंगे, चाहे ये 15 क्लासेस में खत्म हो प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे पास पूरा टाइम है, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है समय की, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए भाई। क्लियर है, चलिए सवाल समझ में आया तो एक सवाल और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से करिएगा भाई, अब की बार आपको करना है, आंसर आना चाहिए। मैं तभी मानूंगा चीजें आपको समझ में आ रही हैं जब आपको इस सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, चलिए डिक्टेट करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स ईच इज इक्वल, 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना भाई, वो क्या है, बराबर है। समझ में आ गया, 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है बराबर है। ये जो क्वेश्चन शुरू हुए थे ना, उस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन से पहले न्यू टाइप लिख लेना भाई, या नेक्स्ट टाइप लिख लेना सवालों पे, ताकि आपको पता चलता रहे कहां टाइप बदल रही है। ठीक है, उसने कहा 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, शॉपकीपर सेल द फर्स्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ, पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेच देता है, दूसरी वस्तु को 15% के लाभ पर बेच देता है, तीसरी वस्तु को 5% के लाभ पर बेच देता है, और चौथी वस्तु को कितने के लॉस पर बेच देता है भाई, 10% के लॉस पर बेच देता है। चारों वस्तुओं का दे दिया उसने कहा, बट 5 आर्टिकल थे ना, एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द 5th आर्टिकल, 5वें आर्टिकल को कितने के प्रॉफिट पर बेचे ताकि उसको पूरी ट्रांजेक्शन पर 15% का प्रॉफिट हो जाए। बात खत्म। क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट में से 4 ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट घटा देंगे, लॉस घटा देंगे, हमारे पास 5वें ट्रांजैक्शंस का आ जाएगा। कोई सवाल मुश्किल ही नहीं था, बड़ा सिंपल सा सवाल था, सॉल्व कीजिए, बस कैलकुलेशन बचती है इसमें। हम यहां से निकालते हैं टोटल प्रॉफिट, क्या है, टोटल प्रॉफिट है हमारे पास, कितना है सर टोटल प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट है। तो मैं लिख सकता हूं 5 ट्रांजैक्शंस पे 15% का प्रॉफिट है, 15×5 टोटल प्रॉफिट 75% का हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, 5 ट्रांजैक्शंस पे 75% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए यहां से क्या करना है, यहां से वो कह रहा है 4 ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट, 4 पहले का, दूसरे का,
तीसरे का और चौथे ट्रांजैक्शन का जो प्रॉफिट है वो कितना बन रहा है। देखो पहले पे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20%, दूसरी पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 15%, तीसरी पे उसको 5% का हो रहा है, 5%, और चौथी पे उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10%। बस अगर वो लॉस बोलता तो हम घटा देते। भाई इस चीज का ध्यान रखना, कभी सभी चीजों को जोड़ दो, अगर प्रॉफिट है तो जुड़ जाएगा, अगर लॉस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहां क्या करेंगे, इनको सभी को जोड़ दिया, 20 और 10 30, 30 और 20 50, टोटल कितना बनता है, ये 50% बनता है। भाई बात समझ में, 50%। वो कह रहा है पांचवी ट्रांजेक्शन पर उसको कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो एक काम करेंगे ना, पांचों में से टोटल 5 का जो प्रॉफिट था उसमें से 4 का माइनस कर देंगे, क्या बच जाएगा, फिफ्थ ट्रांजेक्शन का बच जाएगा ना, क्या होगा, 75 में से 50 घटा देंगे, 75 में से 50 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 25% का उसको क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। जो उसकी पांचवा आर्टिकल था वो फिफ्थ आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट में बेचे, ताकि उसको पूरी ट्रांजैक्शन पर 15% का प्रॉफिट हो जाए। बात खत्म, सिंपल सी बात है। अब पेपर में करवाया क्या जाता है या क्लासेस में क्या करवाया जाता है, ये चीजें बताने की वजह ये क्या करते हैं, 15 को 5 से गुना कीजिए, इनको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। अरे हमने भी तो वही किया है भाई, बट जब तक चीजों को एक बार कंसेप्चुअल नहीं समझोगे, तरीके से नहीं समझोगे क्यों किया है, यही समझ में नहीं आएगा, तो उस तरीके का फायदा क्या कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और घटा दिया। ये तो एक रटने वाली बात होगी भाई। रटना नहीं है सवालों को, चीजों को प्रैक्टिकली समझना है, अपनी लाइफ से जोड़ के समझना है चीजों को, सवाल आसान होते चले जाएंगे। पूरा अर्थमेटिक देखो, कंप्लीट अर्थमेटिक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे परसेंटेज की बात हो, ब्याज पे पैसे लेने देने की बात हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात हो, ट्रेन रेलगाड़ी वाले सवालों की बात हो, टाइम एंड वर्क की बात हो, चाहे पाइप एंड सिस्टर्न की बात हो, नल और टंकी की बात हो, भाई प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो, दुकानदार सामान बेचता, हर एक चीज अर्थमेटिक से रिलेटेड, हर एक चीज हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई है भाई। बस चीजों को आपको समझना है, अपने अराउंड चीजों को पुट करके देखना, अगर ऐसे कंडीशंस बन जाए तो क्या हमारा सवाल निकल आएगा, तो उस कंडीशन में मैं कैसे रिप्लाई करूंगा। ठीक है, वो बस रिप्लाई कर रहा है क्वेश्चंस का, चीजों को प्रैक्टिकली समझो, रटो मत भाई। ठीक है, बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। चलिए आप बताइए क्या आंसर आएगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है, बताओ भाई क्या आंसर आना चाहिए। सवाल में कह रहे हैं शॉपकीपर बाय 10 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 200 पर आर्टिकल, 200 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से खरीदता है। अब यहां से सवाल में फिर से वही देखेंगे कि निकालना क्या है और पूछा क्या है। देखो ए शॉपकीपर बाय 10 आर्टिकल 200 रुपए की दर से खरीदता है 10 आर्टिकल को, पर आर्टिकल देखो बाय 200 रुपए के हर एक आर्टिकल खरीदता है। तो क्या इस लाइन से ये नहीं कहना चाह रहा है कि भाई सबका जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है, यही तो कहना चाह रहा है, जो सबका जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है। एक दुकानदार 200 रुपए प्रति वस्तु की दर से 10 वस्तुएं खरीदता है, मतलब 200 रुपए की 10 वस्तुएं खरीदता है, तो क्या सबका कॉस्ट प्राइस इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा। यहां बस स्टेटमेंट के साथ खेलना चाह रहा है एग्जामिनर, आपके माइंड के साथ, कि आप चीजों को कितना रिलेट कर पाते हो। ठीक है, He sells 6 articles at the profit of 20%, 6 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच देता है, and the rest 4 articles at a profit of 10%, और बची हुई 10 वस्तुओं को 10% के लाभ पर, 4 वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेच देता है। Find the profit percent on the whole transaction, पूरी ट्रांजेक्शन पर उसको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितना आएगा। आप बताइए क्या आएगा। क्या यहां आप एक छोटी सी बात बताइए, उसने 200 रुपए पर आर्टिकल दिया है कॉस्ट प्राइस, क्या इसका कोई यूज है भाई, इसका कोई यूज नहीं है सर। जो बच्चा इसका यूज करेगा ना वो फंसेगा सवाल में, यहां फंसना नहीं है। 200 रुपए का कोई यूज नहीं है, सिर्फ इतना यूज है हमें पता करने के लिए कि हर एक आर्टिकल 200 रुपए का है, तो 10 आर्टिकल बराबर है क्या है, कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल्स का बराबर है। बस यहां से हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। उसने कहा पहले 6 आर्टिकल्स का जो है, पहले 6 आर्टिकल्स का जो हमारे पास प्रॉफिट है कितना है, 20% है। तो 6 आर्टिकल का प्रॉफिट देख लें कितना बनता है हमारे पास। 6 आर्टिकल का प्रॉफिट बनता है सर 6 गुना 20, 120% बनता है। कोई दिक्कत नहीं सर। और फिर कह रहा है बचे हुए 4 आर्टिकल्स का, रेस्ट 4 आर्टिकल्स का, 4 आर्टिकल्स का जो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है वो कितना बनता है हमारे पास, वो बनता है सर 10%। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना बन जाएगा, 40%। ये बन गया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं सर सवाल में। अब कह रहा है टोटल ट्रांजैक्शन पर उसको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट चाहिए। टोटल ट्रांजैक्शंस कितनी, 10 आर्टिकल्स की, 10 आर्टिकल्स की पूछ रहा है भाई।
क्या हम 10 आर्टिकल्स का नहीं निकाल सकते? 6 आर्टिकल का ये, 4 आर्टिकल का ये, दोनों को जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा हमारे पास? 160 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? 160 बन जाएगा। 120 और 40 160। वो कह रहा है 10 आर्टिकल्स का निकालना है, तो सर क्या करेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे? 10 से 10 काट दिया, ये कितना आया? 16% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो गया पूरी ट्रांजेक्शन पर। कितना हुआ? 16% का ट्रांजेक्शन पे ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई? बताइए किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? यहां क्या लिखते हैं इसको एक बार नोट कीजिए, मैं इसका कंसेप्ट भी बता देता हूं। बेसिकली है क्या, देखो यहां लिख लेते हैं उसको सवाल से, टोटल प्रॉफिट या लॉस बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट लॉस बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स किसके बराबर आ जाएगा? टोटल परसेंटेज ऑफ होल ट्रांजेक्शन, टोटल प्रॉफिट लॉस ऑन होल ट्रांजेक्शन। ऑन होल पूरी ट्रांजेक्शन पर जो टोटल प्रॉफिट लॉस होना वो निकल जाएगा हमारा। कहां से निकल जाएगा? इससे। अब तक हम यही तो करते आए हैं भाई। देखो हमने क्या किया है, हमने 6 और 10 आर्टिकल का क्या टोटल प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल लिया? टोटल प्रॉफिट लॉस निकाल लिया। उसको किससे डिवाइड किया? नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर दिया भाई उसको। नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा टोटल प्रॉफिट लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन परसेंटेज आ जाएगा। बड़ा सिंपल सी बात थी। बात समझ में आई? बताइए कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दुविधा नहीं है ना? जब इतने सारे वर्ड्स बोल दिए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़े हुए हैं भाई, अभी से वीडियो देख रहे हैं, उनको एक सलाह है मेरी, एक बार परसेंटेज और रेशो की क्लासेस जरूर करना। आपके लिए बड़े सीक्वेंस में चीजें करवाई गई हैं तो ताकि आपका जो है ना बेस स्ट्रांग हो जाए और आपको मैथमेटिक्स से डर लगना बंद हो जाए। जिसको रेशो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज बड़ा अच्छे तरीके से आता है ना, उसको अर्थमेटिक में कहीं भी डाउट नहीं आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है भाई। तो उन चीजों को ढंग से करना। अगर चीजें पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना भाई, और शेयर भी किया करो चीजों को, ताकि किसी और जरूरतमंद बच्चे के काम आ जाए। हमारा चैनल बनाने का सिर्फ एक ही मोटो है, दीपक अहलावत मैथ्स जो चैनल बनाया है, मुझे फाइनेंशियली एड कहीं से नहीं चाहिए भाई। सिर्फ मोटो यही है कि जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली मतलब इकोनॉमिकल स्ट्रांग नहीं है, वे बच्चे फ्री में पढ़ सकें। ऐसा है चैनल्स पे कहीं फ्री में भी पढ़ाया जाता है, बट सीक्वेंस में कभी नहीं पढ़ाया जाता। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं। मैं आपको फर्स्ट पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक, अर्थमेटिक के 0 पॉइंट से लेकर एडवांस के 100 पॉइंट तक आपको हर एक चीज समझाऊंगा, हर एक चीज पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन हम क्लास नहीं करेंगे। लाइव करेंगे क्लास, सीक्वेंस में करेंगे, अच्छे से करेंगे, कंसेप्चुअल तरीके से करेंगे। चीजें आपको ढंग से समझ में आती चली जाएगी। बस मेरी फीस इतनी है भाई, जो गुरु दक्षिणा है वो इतनी ही है कि चीजों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल जरूर करना है। और कोशिश किया करो जब लाइव क्लास होना, इंटरेक्शन उस टाइम ज्यादा करने की। मेरा भी भाई मोरल बूस्टअप होता है, हाँ भाई बच्चे लाइव देख रहे हैं, इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, पता चलता है किसको क्या डाउट है, कौन किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है भाई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, अगला सवाल करते हैं। क्या कहता है? बड़ा सिंपल सा, आप सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सेम सवाल कराया है मैंने, आपका आंसर आना चाहिए। ए शॉपकीपर बाय 10 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 200 पर आर्टिकल। यहां से वो क्या कहना चाह रहा है भाई, जो आर्टिकल है ना उनका क्या है, कॉस्ट प्राइस सबका बराबर है। 200 रुपए के आर्टिकल खरीद रहा है 10, तो क्या है, सबका कॉस्ट प्राइस बराबर है, सबका कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो ही सेल 6 आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। 6 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच देता है। क्या करता है वो? 6 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच देता है, और बची हुई 4 वस्तुओं को टू गेन द, अच्छा वो कह रहा है बची हुई 4 वस्तुओं को कितने प्रॉफिट पर बेचे, कितने प्रॉफिट लॉस पर बेचे कि उसको पूरी ट्रांजैक्शन पर 16% का लाभ हो जाए। उसे पूरी ट्रांजैक्शन पर 16% का लाभ हो जाए। पूरी ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना सर, जो बात कर रहा हम लिख लेंगे, टोटल प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट उसका कितना आ जाएगा? 10 ट्रांजैक्शंस थी, प्रॉफिट कितना हो रहा है सर? 16% का प्रॉफिट हो रहा है। बात खत्म, कितना हो जाएगा? 160%। कोई दिक्कत? 160%। अब कह रहा है पहली 6 वस्तुओं का टोटल प्रॉफिट ऑन 10 आर्टिकल्स, ये क्या है? 10 आर्टिकल्स का है। अब कह रहा है पहली 6 वस्तुओं का, 6 आर्टिकल्स का क्या है, 6 आर्टिकल्स का जो उसका प्रॉफिट है ना वो कितना है?
20% है तो क्या करें, 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें भाई, कितना आ जाएगा 120%। कोई दिक्कत, पिछले सवाल का ये रिवर्स पूछ लिया गया है, रिवर्स पूछ सकता है भाई, एग्जामिनर के हाथ थोड़ी ना पकड़े हैं कि सवाल को सीधा ही पूछना है, सवाल को उल्टा भी पूछ सकता है, आपको हर एक कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है भाई। तो देखो 6 आर्टिकल्स का आ गया, अब सवाल का हिसाब किताब कर लेते हैं। 10 आर्टिकल्स का टोटल प्रॉफिट निकल गया, 6 आर्टिकल्स का टोटल प्रॉफिट निकल गया, तो बचे हुए कितने आर्टिकल्स हो जाएंगे सर, बचे हुए 4 आर्टिकल्स ही तो हो जाएंगे हमारे पास। कितने आर्टिकल, 4 आर्टिकल्स बच जाएंगे। कितने आर्टिकल्स बच जाएंगे, 4 आर्टिकल का प्रॉफिट निकल जाएगा। किस हिसाब से है वो, क्या आएगा, टोटल में से 10 में से 6 का घटा देंगे, हमारे पास कितना आएगा, 4 का आ जाएगा। 160 में से 120 गया, कितना आ गया 40। 40 में 4 आर्टिकल्स को बांटना है भाई, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 10% प्रॉफिट आ जाएगा 4 वस्तुओं। कोई दिक्कत इसमें, पर आर्टिकल। बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरे हिसाब से डाउट नहीं आना चाहिए। जितनी अच्छी तरीके से मैं पढ़ाता हूं शायद ही कोई इतनी अच्छी तरीके से बेसिक तरीके से पढ़ाता होगा भाई, क्योंकि मैं उस पॉइंट पे काम कर रहा हूं जहां बच्चों की मेंटेलिटी ये आ जाती है कि सर मैथ तो होगा ही नहीं। जितना देसी हिसाब किताब से, जितना प्रैक्टिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूं ना भाई, मेरे हिसाब से चीजों को समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। चीजों को अप्रिशिएट जरूर किया करो भाई, अगर चीजें समझ में आ रही है तो इससे आसान तरीके से शायद ही सवाल को ही समझा सकता होगा। अगर फिर भी कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, रिमार्क्स लिखिए, सर ये इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उस पर काम दोबारा से करेंगे भाई, 100% उस पर भी काम किया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, धीरे धीरे हम चीज़ों को और लेके आ रहे हैं। अभी जैसे और 10-15-20 दिन में मैं फ्री हो जाऊंगा, इंग्लिश की क्लासेस भी लेके आएंगे भाई, उसके बाद रीजनिंग की और जीके की क्लासेस भी शुरू करेंगे। मैंने आपको बताया दीपक एलाउत मैथ्स जो चैनल है ना भाई, ये जो हमारा चैनल है ये क्या है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहां हर एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा सीक्वेंस वाइज। ध्यान रखना एक वर्ड है सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस नहीं टूटी जाएगी। जीके भी पढ़ाते हैं, कई सारे चैनल्स पे जीके पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। करते क्या है, आज अकबर पढ़ा दिया, कल आजादी की क्रांति पढ़ा दी, नथुराम गोडसे पढ़ा दिया, फिर एंशिएंट हिस्ट्री में आगे, कहीं मिडविल में आगे, बीच बीच में से कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको हर एक चीज पढ़ाई जाएगी, सीक्वेंस वाइज पढ़ाई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा उधर इधर उधर से उठा के पढ़ा दिया कुछ भी, ठीक है ना भाई। तो बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है हमारे साथ टिल सिलेक्शन में, आपके साथ 100% खड़ा हूं भाई, और जीत हमारी निश्चित है। ये इस चीज को हमेशा याद रखना, 3 स्टार लेके ही रहेंगे भाई, इंस्पेक्टर बन के रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप सॉल्यूशन कीजिएगा, क्या आंसर आएगा। ए शॉपकीपर बाइज 20 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 48 पर आर्टिकल। बाय खरीदता है 48 रुपए के हिसाब से पर आर्टिकल। आप क्या आप एक बात बताइए, क्या एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं दे रहा है रेट, कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। और जो बच्चे ज्यादा स्मार्ट बनते हैं ना वो इसका यूज करते हैं कि ज्यादा बेसिक से करेंगे और इसका यूज कर लेंगे, वहां फंस जाओगे भाई। ये यूज नहीं करना, अपना स्मार्ट अप्रोच करेंगे, अपना प्रैक्टिकली हिसाब किताब करेंगे। उसने कहा 20 आर्टिकल्स में से पहले 8 आर्टिकल को बेच देता है 10% के प्रॉफिट पर। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल्स। बचे हुए आर्टिकल्स को, 8 के अलावा कौन से आर्टिकल बच गए, 12 आर्टिकल बच गए ना भाई। 12 आर्टिकल को कितने परसेंट के प्रॉफिट लॉस पर बेचे, किसी टोटल पर 16% का प्रॉफिट हो जाए, बात खत्म, सवाल सॉल्व हो गया हमारा। सवाल में कुछ था ही नहीं। कीजिए आंसर, बताइए क्या आएगा। देखो जब आप वीडियो को देख रहे हो ना भाई, अगर बाद में भी देख रहे हो तो वीडियो को एक काम किया, क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, सवाल निकालने की कोशिश करो। अगर आंसर मैच होता है तो आंसर मैच कीजिए, अगर नहीं होता तो सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि एरर कहां आ रहा है हमारा, ठीक है ना भाई। तो देखिए 20 आर्टिकल्स पे टोटल प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं, टोटल प्रॉफिट परसेंट, टोटल प्रॉफिट परसेंट ऑन 20 आर्टिकल्स कितना आ जाएगा। 20 आर्टिकल्स पे भाई 20 आर्टिकल हैं और 16% का प्रॉफिट हो रहा है, 16 दूनी 32, 320% का उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 320% का। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताइए, 8 आर्टिकल्स का प्रॉफिट दे दिया उसने, कितना दे दिया, 8 आर्टिकल्स का, 8 आर्टिकल्स का प्रॉफिट दे दिया, 8 आर्टिकल्स प्रॉफिट लिख लेते हैं। कितना आया, एक बात बताइए, 10% है तो 10% को क्या करेंगे, 8 नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। बचे हुए आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे सर, 12 नंबर ऑफ आर्टिकल्स बच जाएंगे, 12 नंबर ऑफ आर्टिकल्स बच जाएंगे। इनका प्रॉफिट लॉस निकालना है तो 20 में से क्या करेंगे, 8 आर्टिकल्स का घटा देंगे, क्या हमारे पास आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। देखो 320 में से 80 गए, कितना बच गया, 240,
240 बच गया। अब कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स में डिवाइड करना है सर? 12 नंबर ऑफ आर्टिकल्स में डिवाइड करना है। तो किससे करेंगे? 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 दूनी 24, 20%। तो किसका कितना आया? 20% प्रॉफिट आया रिमेनिंग आर्टिकल्स पे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? देखो आपकी प्रैक्टिस भी क्लास में हो रही है। एक सवाल में समझाता हूं, 2-3 सवाल उस पर प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। ऐसा कहीं भी आपको ये सुविधा आपको कहीं भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी भाई। एक सवाल करवाते हैं फिर नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, टारगेट है 2 क्लासेस में, 4 क्लासेस में, 5 क्लासेस में परसेंटेज को, प्रॉफिट लॉस को पूरा खत्म करवाना है। उनको मतलब नहीं है किसी को समझ में आएगा या नहीं आएगा। हमारे पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे 5 क्लास फालतू लग जाएं, बट कंसेप्ट को बड़ा अच्छे से करेंगे। एक सवाल करेंगे, उस पर 3 सवाल 2 सवाल प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास बहुत टाइम है, एम्पल टाइम है। एम्पल यहां से एक वर्ड आया है भाई, एम्पल, AMPLE। एम्पल क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, साथ साथ इंग्लिश भी मात्रा में, साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ेंगे भाई, डोंट वरी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, एम्पल, प्रचुर मात्रा में। इसको याद कैसे करेंगे? एम्पल, एम्पल, टेम्पल। टेम्पल से याद करेंगे, मतलब टेम्पल में प्रचुर मात्रा में प्रसाद रखा हुआ था खाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? प्रचुर मात्रा में। बोलो बहुत अधिक, काफी, ठीक है ना भाई? हमारे पास बहुत टाइम, एम्पल टाइम। बात समझ में आई? वर्ड याद हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आप कीजिए, क्या आंसर आएगा? डिक्टेट करता हूं मैं। ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को और एडवांस कर दिया है। हमने 0 लेवल से टॉपिक शुरू किया था, चीजों को बढ़ाते 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 अब एडवांस लेवल के सवाल आ गए हमारे पास। उसने कहा है ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर 12,000 रुपए। कुछ आर्टिकल्स खरीदता है, 12,000 रुपए के खरीद लेता है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ही सेल्स 3/8 पार्ट ऑफ आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 3/8 जो हिस्सा है वो 20% पर खरीद लेता है। एंड सेल द रिमेनिंग आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। 12% पर रिमेनिंग आर्टिकल्स को खरीद लेता है प्रॉफिट पर। तो पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब एक बात सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से। उसने कहा पूरी ट्रांजेक्शन पर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताओ। तो आप एक बात बताओ, परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है, परसेंटेज में पूछ रखी है, तो क्या जो ये वैल्यू गिवन है इसका कोई यूज है? इसका कोई यूज नहीं है। इसको यूज मत करना, अदरवाइज फंस जाओगे सवाल में, ठीक है? अब सवाल को करके देखते हैं। 2 तरीके से सवाल को करेंगे, आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से सवाल को कीजिए। हम पहला पार्ट करते हैं कि उसने 3/8 पार्ट को, 3/8 पार्ट को कितने प्रॉफिट पर बेच दिया भाई? 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। कोई दिक्कत? 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। वो कह रहा बचे हुए हिस्से को उसने 12% के प्रॉफिट पर बेच दिया। आप एक बात बताइए, कितना हिस्सा बच गया? 8 में से 3 पार्ट 20 के हिस्से पे दे दिए, तो 8 में से 5 पार्ट नहीं बच गए होंगे भाई? कोई दिक्कत? ये बात समझने की कोशिश कीजिए आप कि भाई 8 हिस्से हैं टोटल। टोटल क्या है? टोटल जो नंबर होते हैं वो नीचे होते हैं। 8 में से 3 हिस्से उसने 20 के प्रॉफिट पर बेच दिए। 3 तो हो चुके हैं, तो 8 में से 3 थे, तो 8 में से कितने बच गए होंगे? 8 में से 5 हिस्से बच गए होंगे ना। बस यही कह रहा है, बचे हुए हिस्से को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच देता है सर? 12% के प्रॉफिट पर बेच देता है। तो कह रहा है पूरी ट्रांजेक्शन पर उसे कितने का प्रॉफिट लॉस होता है। बस ये कैलकुलेशन करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, सवाल में हो जाएगा। यहां से कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यहां से कितना है? 5 तिये 15/2, 15/2 को 7.5 लिख दो भाई, कोई दिक्कत? 7.5 लिख दिया, प्लस 7.5% प्लस 5 तिये 15, 15 को 2 से करेंगे, कितना आया? 7.5%। टोटल परसेंटेज कितना आया सर? टोटल जो ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट आया ना वो 15% आया। बात खत्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? करना क्या है, जितने हिस्से को जिस प्रॉफिट पर बेचे उतने ही हिस्से को उसके प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दो। बचा हुआ हिस्सा, टोटल में से जितना हिस्सा जा चुका है उसके अलावा वो बच जाएगा। 8 में से 3 हिस्सा गया तो 8 में से 5 हिस्सा बच गया, ठीक है? कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से सवाल को करने की कोशिश करते हैं, बड़ा आसान तरीके से। देखो दूसरे तरीके से सवाल को करेंगे। हमने माना 3/8 पार्ट कह रहे ना भाई, हमने मान लिया टोटल जो हिस्से थे ना, टोटल जो पार्ट थे वो 8 थे। क्या मान लिया? टोटल पार्ट, टोटल पार्ट्स, ठीक है? टोटल पार्ट्स कितने थे? 8 थे। उसने उसमें से 3 हिस्से 20% के प्रॉफिट पर बेच दिए। तो 3 हिस्से, 3 आर्टिकल्स उसने बेचे 20% के हिस्से पे, तो टोटल कितना हो गया होगा? 20%, 60% हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब कह रहा है बचे हुए हिस्से को, देखो 8 में से 3 हिस्से हो चुके हैं,
तो 8 में से बच कितने गए होंगे, 5/8, 5 बच गए होंगे ना भाई हिस्से। तो बचे हुए हिस्से कितने, 5 आर्टिकल्स को वो कह रहा है 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। 12% के प्रॉफिट पर 500, 12 पंजे 60% में इसको बेच देगा। टोटल पे पूरी ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट लॉस पूछना चाह रहे तो क्या करेंगे, टोटल में जोड़ देंगे, 6 और 6 12, 120। कोई दिक्कत नहीं सर। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं, 8 आर्टिकल हैं, तो सिंगल का बताना है ना, क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल से इसको डिवाइड करते हैं, जैसे पिछले सवाल में किया था, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15% का उसको प्रॉफिट होगा पूरी ट्रांजैक्शन में। बात समझ में आई। किसी भी मेथड से सवाल को कीजिए, दोनों मेथड आसान है। ये फर्स्ट मेथड है और ये हमारा सेकंड मेथड है। अब आपको एक बात बताता हूं, मैं पर्सनली जो आपको गाइड करूंगा, पर्सनली सलाह दूंगा किस तरीके से सवाल को कीजिए। सवाल को कीजिए इस तरीके से, ताकि आगे सवाल में और भी कुछ गड़बड़ करना चाहे ना एग्जामिनर, तो वो गड़बड़ नहीं कर पाएगा। गड़बड़ कैसे नहीं कर पाएगा, अगर बाई चांस वो यहां बोल दे 3/8 हिस्से को बेच दिया, 2/3 हिस्से को बेच दिया और बचे हुए को बेच दिया, आगे सवाल ऐसे आएंगे, वहां फ्रैक्शंस अलग अलग होंगी, टोटल हमारे पास अलग नहीं होंगे, टोटल अलग अलग होंगे, फ्रैक्शंस भी अलग अलग होंगी, वहां कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पर्सनली गाइड करता हूं, सवाल को इस तरीके से कीजिए, आसानी से सवाल होता चला जाएगा, बड़ा इजी सवाल हो जाएगा हमारे, ठीक है। अदरवाइज इस तरीके से भी सवाल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल माना 8, 3 आर्टिकल्स बेच दिए तो बचे हुए 5 आर्टिकल हो गए, 5 और 3 8 होता है, 8 को टोटल बांट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। किसी भी मेथड से सवाल को कीजिए, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। और गलत आ रहा है तो इसका मतलब आपने ऑपरेट जो किया है सवालों को, वो गलत किया है, ठीक है। समझ में आई भाई बातें। एक सवाल और ट्राई करते हैं, चलिए समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है हमारे पास, देखो, ए शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, कितने की, 4800 रुपए की। सर 4800 रुपए का तो यूज हुआ ही नहीं कहीं पे भी, अरे नालायको, 4800 रुपए तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, 4800 का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो आप कंफ्यूज करने के लिए, आपके सवाल के सॉल्यूशन को लेंदी करने के लिए दिया गया है 4800, ठीक है, इसका यूज नहीं करेंगे। उसने कहा 2/5 हिस्से को कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है, 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। लिख दिया हमने 2/5 हिस्से को 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। जो सवाल में गिवन है ना उसको लिख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल, बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे। तो आप एक बात बताइए, 5 में से 2 हिस्सा तो उसने प्रॉफिट पर बेच दिया, तो आप एक बात बताइए 5 में से कितना हिस्सा बच गया होगा। सर 5 में से 2 हिस्सा हो चुका है, तो 5 में से 3 बच गया होगा। 3/5 हिस्से को किस प्रॉफिट पर बेचे, एक्स प्रॉफिट पर बेचे, ताकि उसको पूरी ट्रांजेक्शन्स पर कितने का प्रॉफिट हो जाए, 19% का प्रॉफिट हो जाए। पूरी ट्रांजेक्शन का कहां आता है, बराबर में ही तो आता है, बात खत्म। ये हमारा सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। यहां से सवाल को करेंगे, देखो एक काम करते हैं, सवाल में 5 से काट लेते हैं, ठीक है, 5 5 25, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10%। ये 10% जो है यहाँ, जो ये 10% आया, इसको उधर ले जाके माइनस कर लें, उधर ले जाके माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 3/5 इंटू x% इज इक्वल टू 19% माइनस 10%, कितना बच जाएगा हमारे पास, सर 9% बच गया। कोई दिक्कत, अब इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस 9 के साथ, तो यह आया 3x% इज इक्वल टू 9 पंजे 45%। और यह क्या है, x% की जो वैल्यू आई कितनी आई, 3 15, 3 से डिवाइड करेंगे ना भाई, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा, 15% प्रॉफिट आ जाएगा। बात खत्म, सिंपल सी बात है। हमारे सवाल में कहना चाह रहा है कि बचे हुए आर्टिकल को, बचा हुआ कौन सा आर्टिकल, बचा हुआ 3/5 आर्टिकल को हम 15% के प्रॉफिट पर बेचेंगे, ताकि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाए, 19% ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ जाए। बात खत्म, सिंपल सा सवाल था, कुछ करना ही नहीं था सवाल में। बस क्या करो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को चेक करो, 5 में से 2 हो चुके हैं, तो 5 में से कितने बच गए होंगे, 3 बच गए होंगे। अदरवाइज इस सवाल को दूसरे तरीके से करना चाहते हो, बेसिकली उससे ट्राई मत करना, मैं फिर भी करवा देता हूं। 5 में से 2 आर्टिकल उसने बेचे 25% के प्रॉफिट पे, तो कितना हो गया, 50। वो कह रहा है टोटल पर 19% का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल कितना, 5 आर्टिकल्स थे, 19% का प्रॉफिट हो रहा है टोटल पर, 19 पंजे 95 का प्रॉफिट हो गया। इस टोटल में से 2 आर्टिकल का माइनस करेंगे तो कितने आर्टिकल का बच जाएगा, सर 3 आर्टिकल का बच जाएगा, कितना 45, और 3 से इसको नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 15% आ जाएगा। ये हमारा सिंपल सा सोल्यूशन। कोई दिक्कत सवाल में, कोई दिक्कत नहीं भाई, किसी भी मेथड से सवाल को सोल्व कीजिए, आपकी मर्जी है। बट ये जो बेसिक मेथड है ना, ये जो कंसेप्ट है हमारा,
ये कंसेप्ट इजी है। इससे आगे आने वाले एडवांस के जो क्वेश्चन होंगे ना, एडवांस लेवल के, मेंस लेवल के, वे क्वेश्चंस भी सोल्व हो जाएंगे। घबराहट नहीं होगी भाई सवाल को सोल्व करने में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अगर समझ में आया तो, आपकी बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। ए शॉपकीपर बाय, ए शॉपकीपर सेल सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, बेच देता है कुछ वस्तुओं को, कितने में? 18,000 रुपए में। हमें क्या मतलब है सर कि 18,000 में बेचे चाहे 80,000 में बेचे, हमें तो अपने परसेंटेज से मतलब है। उसने कहा ही सेल 3/5 पार्ट ऑफ आर्टिकल एट लॉस ऑफ 5%, लॉस पर बेच रहा है भाई। प्रॉफिट लॉस का हमेशा ध्यान रखना है। देखो उसने कहा 3/5 हिस्से को 5% के लॉस पर बेच रहा है, और जो लॉस पर बेच रहा है उसको क्या लिखेंगे? लॉस पर लिख देंगे सर माइनस, ये क्या है? परसेंटेज है, ये माइनस हो गया लॉस का। ही सेल द रेस्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बचे हुए हिस्से को प्रॉफिट पर बेच रहा है। प्रॉफिट मतलब प्लस, कौन सा बचा हुआ हिस्सा सर? 5 में से 3 हिस्सा जा चुका है, तो 5 में से कितना हिस्सा बच जाएगा? 2 हिस्सा बच जाएगा, और 5 में से 2 हिस्से को कितने के प्रॉफिट पर बेच रहा है? 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं सवाल में, सवाल सोल्व हो गया हमारा, इजी सा सवाल था। अब आप एक बात बताइए, क्या करेंगे? 5 से 5 काट देंगे, 5 चौक 20 काट देंगे, ये कितना आया? -3 और 4 दूनी 8 प्लस 8, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया सर उसका? ओवरऑल 5% का प्रॉफिट हो गया। बात खत्म। सवाल में यही पूछ रहा है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, पूरी ट्रांजेक्शन पर उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट और कितने परसेंट का लॉस होना था। सवाल सोल्व हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है ना, कोई दिक्कत नहीं ना सवाल में, इजी सवाल है, तरीके से हो जाएगा। बस सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है। को सवाल में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपको यूज नहीं करनी, उससे बस हिंट लेना है। कॉस्ट प्राइस बराबर है या सेलिंग प्राइस बराबर है, जो चीजें यूज की हैं, परसेंटेज में दे रखी है, परसेंटेज में पूछा है, वैल्यू का कोई मतलब नहीं होगा। आगे भी चाहे हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करेंगे, उसमें भी ऐसे ही होगा। अगर परसेंटेज रेशियो में दे रखी है तो हम नंबर ऑफ टर्म्स का यूज नहीं करेंगे, उसमें जो टोटल वैल्यू होगी उसका यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आई? चलिए, बात समझ में आई तो एक क्वेश्चन और करिए भाई। जब तक सिखा नहीं दूंगा छोड़ूंगा नहीं भाई। मैक्सिमम सवाल ट्राई करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, प्री के भी क्वेश्चंस करेंगे, मेन के भी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है ना? बताइए, अब तुम्हारे हवाले है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आंसर आएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ध्यान से कीजिएगा, आंसर करेक्ट आना चाहिए सभी का। सवाल में कह रहा है शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ₹800। एक दुकानदार जो है कुछ वस्तुएं खरीदता है 8,000 रुपए की। कोई बात नहीं, खरीदता रहेगा, 8 की खरीदी हो चाहे 80,000 की खरीदी हो, हमें कोई मतलब नहीं उससे। He sells 1/4 पार्ट आर्टिकल्स एट अ लॉस ऑफ 20%। 1/4 हिस्सा है ना आर्टिकल्स का, वो 20% के लॉस पर बेच देता है। बस ये हमारे काम की बात है, लॉस पर बेच देता है। तो लिख देते हैं सर लॉस माइनस 1/4 हिस्से को 20% के लॉस पर बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट पे बेचना है। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट लिख दिया हमने। देखो यहां हम प्रॉफिट लिख देते हैं। एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल्स, बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे। तो कितनी वस्तुएं बच गई? 4 में से 1 चीज बेच चुका है, तो 4 में से 3 चीज बच गई होंगी ना भाई, कोई दिक्कत? कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? तो X% के प्रॉफिट लॉस पर बेचे, कोई दिक्कत? तो उसे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, मतलब किसके बराबर है? 0 के बराबर हो जाएगा। ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, सवाल खत्म हो गया हमारा, कुछ करना ही नहीं था। देखो 4 पंजे 20, 5% का लॉस आया उसको यहां, ठीक है। यहां हमें वो सवाल में कह रहा है कि प्लस 3/4 इंटू X% इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे? इस 5 को इधर ले आए, 5 बन जाएगा। 3/4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं 3 इंटू X% इज इक्वल टू 5 चौक 20%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब x की वैल्यू निकालने, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो X% की वैल्यू आ जाएगी 3 6 18, 6 सही 2/3% के उसको प्रॉफिट पर बेचे, ताकि उसको पूरी ट्रांजैक्शन पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा स्मार्ट बन जाते हैं कि सर 5% का यहाँ लॉस हुआ है ना उसको, तो यहाँ 5% का प्रॉफिट चाहिए ताकि उसको 0 हो जाए। अरे नालायको, 5% का प्रॉफिट तो तब आएगा ना जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स बराबर होंगे। पहली क्लास आपने पढ़ी थी प्रॉफिट एंड लॉस की। जब तक पूरी ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते, जब तक नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल नहीं होंगे। ऐसा ही तो कुछ पढ़ाया था। क्या यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल है? नहीं, यहाँ 1 आर्टिकल की बात करें, यहाँ 3 आर्टिकल की बात करें, ठीक है।
कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं सर। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बस क्या करना है, अपनी इक्वेशन को लिखते चलना है। शुरुआत में आर्टिकल्स, बचे हुए आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन या टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास, सवाल सोल्व हो जाएगा। बस क्या करना है, इधर उधर चीजों को घुमाना है और एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू निकाल दी नालायकों, ये सोच के देखो एक्स की वैल्यू कोई निकाल नहीं सकता है, बट हमने फिर भी एक्स की वैल्यू निकाल दी। कितनी आई? 6 से ही 2/3%, बड़ी थोड़ी सी छोटी सी एक्स की वैल्यू है, एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। चलिए सवाल तो समझ में आया, कोई दिक्कत? एक सवाल और करते हैं, आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा बताइए। बड़ा सिंपल सा पार्ट, अब की बार सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट और कर दिया है, लेवल और बढ़ा दिया गया है सवाल का। स्टेप बाय स्टेप चीजों पे चल रहे हैं हम धीरे धीरे। बताइए क्या आंसर आएगा। ए शॉपकीपर सेल 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। कोई बात नहीं, जो गिवन है ना उसको लिख लेते हैं। 1/3 पार्ट को 15% के प्रॉफिट पर बेच देता है, तो प्रॉफिट के लिए क्या लिखेंगे? प्लस लिख देंगे, कोई बात नहीं। अब कह रहा है ही सेल्स द 1/4 पार्ट ऑफ द आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और 1/4 हिस्से को 20% के लाभ पर बेच देता है। देखो 20% का लाभ, लाभ मतलब प्लस, 1/4 हिस्से को बेच देता है 20% के लाभ पर। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है सेल द रेस्ट आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 24%, और बचे हुए हिस्से को, कौन सा बचा हुआ हिस्सा सर? इसके और इसके अलावा जो पार्ट बच गया ना, उस हिस्से को कितने परसेंट के? 24% के प्रॉफिट पर बेच देता है। टोटल ट्रांजैक्शन पर प्रॉफिट लॉस निकालना है। अब यहां से सवाल सीखने की बारी है। उसने कहा टोटल हिस्सा कितना होता है, या तो 100% होता है हिस्सा, या फिर 1 होता है। दो ही तो चीजें होती हैं, या तो कोई चीज अपने आप में 100% या अपने आप में वो पूरी है, 1 है। तो यहां से हम मान ले कि वो टोटल हिस्सा 1 था, उसमें से 1/3 हिस्सा चला गया, उसमें से 1/4 हिस्सा चला गया, तो हमारे पास रेस्ट हिस्सा बच जाएगा ना भाई। 1 में से माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, 12 एलसीएम ले दिया, तो इसको क्या करेंगे, 12 में से क्या, 3 चौक 12, 4 तिये 12, 12 में से 7 गया, कितना बच गया, 5/12 हिस्सा बच गया भाई। कितना हिस्सा बच गया, 5/12 हिस्सा बच गया। यहां सवाल में यही कहना चाह रहा है, जो बचा हुआ हिस्सा है ना, जो बचा हुआ हिस्सा है 5/12 हिस्सा, उसको कितने परसेंट के, 24% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो पूरी ट्रांजैक्शन पर प्रॉफिट लॉस निकालना चाह रहा है। बस ये सवाल में हमारे कह रहा है। सवाल में सीखने लायक क्या था, सवाल में सीखने लायक था ये बचा हुआ हिस्सा, ये जो इसकी वैल्यू निकालनी थी हमने। समझ में आया सवाल? सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करें, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। कैलकुलेशन तो बड़ी इजी होती है। 3 पंजे 15, कितना आया, 5%। 4 पंजे 20, कितना आया, 5%। यहाँ 12 दूनी 24 और 2 पंजे 10, कितना आया, 10%। टोटल प्रॉफिट उसका कितना आया, 5 और 5 10 और 10, 20% के प्रॉफिट पर उसने चीजों को बेच दिया होगा। टोटल बात समझ में आई? 20% का क्या हुआ होगा, उसको प्रॉफिट हो गया होगा। कोई दिक्कत सवाल में बताइए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो। सवाल बड़े इजी हैं, तरीके से करोगे ना सवालों को तो सवाल सोल्व होते चले जाएंगे। सीखने लायक क्या बात थी, सीखने लायक बात थी जो बचा हुआ हिस्सा है। बचा हुआ कौन सा हिस्सा, जो 2-3 पार्ट एक्स्ट्रा निकल चुके हैं, उसके बाद जो हिस्सा बचता है वो निकालना था हमने, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, उसके बाद सेशन को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, बताइए। अब की बार फिर से कह रहा है कि भाई एक दुकानदार जो है वो 2/3 हिस्से को पार्ट्स ऑफ टोटल आर्टिकल कितने प्रॉफिट पर बेच देता है, 30% पर बेच देता है। जो गिवन है ना उसको पहले लिख लेते हैं। 2/3 हिस्से को प्रॉफिट पर बेच रहा है, 2/3 हिस्से को कितने पे, 30% के प्रॉफिट पर। कितने पर, 30% के प्रॉफिट पर बेच देता है। 1/4 हिस्से को 16% के प्रॉफिट पर बेच देता है। 1/4 जो आर्टिकल है उसका, इसको भी प्रॉफिट पर बेच रहा है। 1/4 आर्टिकल को 16% के हिस्से पर बेच रहा है। अब कह रहा है रेस्ट आर्टिकल को, जो आर्टिकल बच गए ना उसको प्रॉफिट पर बेच रहा है। कितने के, 12% के, सॉरी हाँ 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। उसको पूरी ट्रांजेक्शन पर प्रॉफिट लॉस चाहिए। कौन सा बचा हुआ हिस्सा, ये बचा हुआ हिस्सा। ये निकाल लोगे अब आप सभी। बड़ा सिंपल सा सवाल है ना, सवाल का सॉल्यूशन आना चाहिए भाई। देखो कैसे आएगा, हम टोटल हिस्सा मानते हैं सर 1, उसमें से 2/3 हिस्सा चला गया, उसमें से 1/4 हिस्सा चला गया। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 12, 12 3 चौक 12, 4 दुनिया 8 और 4 तिये 12, 8 और 3 11, कितना आया, 1/12 हिस्सा बच गया। सवाल में कोई दिक्कत, 1/12 हिस्सा बच गया उसका, तो यहां लिख लेंगे सर जो बचा हुआ हिस्सा था ना वो कितना था, 1/12। ये सवाल सीखने वाली बात थी बस इसमें। 1/12 हिस्से को कितने परसेंट पर बेच रहा है, 12% पर। यहां से सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। 3 से 10 कट गया, 4 से 4 कट गया और 12 से 12 कट गया। ये कितना आया, 20% प्लस 4%
प्लस ये कितना है 1%, कितना है 20 और 4 24 और 1 टोटल को 25% के लाभ पर बेच देगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत सवाल में, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं ना भाई, बड़ा सिंपल से सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, तरीके के सवाल हैं, स्टेप बाय स्टेप करोगे सवालों को तो अपने आप सवाल सोल्व होते चले जाएंगे। अब आगे सवालों में क्या कहेगा, ये कहेगा इतने हिस्से 2/3 हिस्से को 30% पर बेच दिया, 1/4 हिस्से को 16% पर बेच दिया, और बचे हुए हिस्से को कितने % पर बेचेगी कि उसे टोटल पर 25% का आ जाए। यहाँ क्या निकालना चाहेगा, यहाँ से x की वैल्यू पूछ लेगा बस, सवाल में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, सवाल सोल्व हो जाएगा। एक सवाल करते हैं ऐसा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, ठीक है ना। उसके बाद सेशन को खत्म करेंगे, एक सवाल करने का और मूड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या आंसर आएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, इजी सा सवाल है। ए शॉपकीपर सेल 1/4 पार्ट ऑफ द टोटल आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 1/4 हिस्से को 20% के लाभ पर बेचता है सर। 1/4 हिस्से को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। फिर कह रहा है 2/3 हिस्से को प्रॉफिट पर बेच दिया, 21% के प्रॉफिट पर बेच दिया। 2/3 हिस्से को 21% के प्रॉफिट पर बेच दिया, 21% के प्रॉफिट पर बेच दिया। कह रहा है रेस्ट आर्टिकल को, कौन से आर्टिकल बच गए भाई वो निकाल लेते हैं हम। देखो टोटल आर्टिकल एक था हमारे पास, एक दिख रहा है ना भाई, यहां कलर चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक था टोटल आर्टिकल, उसमें से 1/4 हिस्सा चला गया, उसमें से 2/3 हिस्सा चला गया। क्या करेंगे, 12 एलसीएम ले देंगे। 12 एलसीएम ले दिया तो 12 में से घटा दिया, 4 तिये 12 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 कितना बच गया, 1/12 हिस्सा बच गया। जैसे पिछले सवाल में किया था, कितना हिस्सा बच गया, 1/12 हिस्सा बच गया। तो क्या करेंगे, उसने बचे हुए हिस्से को 1/12 हिस्से को 12% के लॉस पर बेच दिया। अब की बार प्लस नहीं होगा, अब की बार माइनस होगा। 1/12 हिस्से को 12% के लॉस पर बेच दिया भाई उसने। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से बस कैलकुलेशन रहेगी, 4 पंजे 20, 5%, 3 7 21, 7%, और ये 12 से 12 कट गया तो लिखेंगे 5% प्लस 7 दूनी 14% माइनस 1%। टोटल ट्रांजैक्शन कितना हो जाएगा भाई, 14 और 5 19, 19 में से एक गया, 18% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। टोटल ट्रांजैक्शन पे कितना हो गया, 18% का प्रॉफिट हो गया। पहले सवाल का आंसर आ गया हमारा, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। कितना आया, 18% का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब सवाल में उसने कहा अगर उसको इफ ही गेट द प्रॉफिट ऑफ 720 रुपए ऑन द होल ट्रांजैक्शन, पूरी ट्रांजैक्शन को से 720 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द आर्टिकल, सभी वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बताइए। 18% की वैल्यू उसने दी है 720 रुपए। कोई दिक्कत, 18 चौक 72, कितने गुना हो जाएगा, 40 गुना हो जाएंगी वैल्यू। वो कह रहा है सभी का कॉस्ट प्राइस बताइए। सभी का कॉस्ट प्राइस कितना होता है भाई, 100% होता है ना। 100% वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी सर, 40 गुना हो जाएगी। कितना आ जाएगा, 4000 रुपए सभी का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। बात खत्म, सिंपल सा सवाल था, खेल खत्म। पैसा तो लगता ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। अच्छे से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, स्लो पढ़िए। एक बार सिलेबस को देखो, मैं आपको एक चीज गाइड करता हूं, एक बार सिलेबस को आराम से कीजिए, अच्छे से कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस, धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊंगा, चिंता मत कीजिए भाई। जब सिलेबस लगभग आधे से ज्यादा कवर हो जाएगा हमारा, उसके बाद पुराने चैप्टर्स की, जैसे शुरू में परसेंटेज करवाया था ना, परसेंटेज के हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। डेली के 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक को लेकर, ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, बट वहां फिर टोटली जो टीसीएस ने फिलहाल जो 2-3 सालों में लिए हैं, 4 सालों में लिए हैं, उन क्वेश्चंस को भी फ्रीक्वेंटली कवर करेंगे भाई। बात समझ में आ रही है ना, चीजें क्लियर हो जाएंगी ना। बड़ा सिंपल सा सवाल था, ये हमारा सवाल था। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रखें, या मजा आ रहा है सेशन में? मजा आ रहा है ना भाई, सेशन में चीजें सीखने को मिल रही हैं। देखो, जब आपका सीखने को मन करता है ना, और चीजें सीखने को भी मिले, तो सेशन का पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया, कितने टाइम में। तो चलिए, अभी सेशन में मजा आ रहा है तो एक सवाल और करते हैं, लास्ट। अच्छा चलिए, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आंसर निकालिए, क्या आंसर आएगा, फास्ट बताइए। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक सिखाएंगे नहीं, तब तक मानेंगे नहीं। सिखा के रहूंगा भाई सवालों को, इस चीज को यकीन मान के चलना। बस आपको मजबूती के साथ मेरे साथ बना रहना है, प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम। ए शॉपकीपर सेल 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 1/5 हिस्से को
25% के प्रॉफिट पर बेच देता है, प्रॉफिट पर बेच देता है। 1/10 हिस्से को, टोटल आर्टिकल्स के 1/10 हिस्से को 40% के प्रॉफिट पर बेच देता है। प्रॉफिट पर बेच दिया, 1/10 हिस्से को 40% का प्रॉफिट बेच दिया। सवाल कितने इजी हैं, जैसे जैसे सवाल कर रहा है ऐसे ऐसे सवालों को बनाते चले जाएंगे। अब आप एक बार खुद से बात कीजिए भाई, क्या आपको ये सवाल मेरे सिखाने से पहले आते थे? क्या ऐसे ही सवालों को सोल्व करते थे? अगर नहीं करते थे तो आपने बहुत कुछ सीखा है, आज बहुत कुछ सीख के जा रहे हो भाई। एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल, बचे हुए आर्टिकल को। तो अब सबसे पहले हम बचा हुआ आर्टिकल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। टोटल आर्टिकल थे हमारे पास 1, उसमें से 1/5 हिस्सा चला गया, उसमें से 1/10 हिस्सा चला गया। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 10। 10 में से घटाया 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 में से 3 घटा दिया, कितना बच गया हमारे पास? 7/10 हिस्सा हमारे पास बच गया। सवाल में दिख रहा है ना भाई, कितना हिस्सा बच गया? 7/10 हिस्सा बच गया सर। वो कह रहा है 7/10 हिस्से को रिमेनिंग आर्टिकल प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है। प्रॉफिट पर 7/10 हिस्से को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे कि इसे पूरी ट्रांजैक्शन पर 30% का प्रॉफिट हो जाए। 30% का प्रॉफिट चाहिए भाई, बात खत्म, सवाल सोल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन बचती है, कैलकुलेशन आप कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से क्या है, 5 5 25%, 5%, यहाँ से 10 चौक 4% आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो 5 और 4 9% लिख सकते हैं ना भाई। इसको 9% प्लस 7/10 का x% इज इक्वल टू 30%। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, ये 9 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको लिखेंगे 7/10 इंटू x% इज इक्वल टू 30 में से 9 गया, कितना बच गया? 21%। कोई दिक्कत? देखो 7 से काटेंगे, 7 या 21, 3% बच गया। इस 10 को क्या करेंगे, 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x% की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 10 या 30%। हमने निकाला सर बचे हुए हिस्से को। कौन सा बचा हुआ हिस्सा था सर? 7/10 जो बचा हुआ हिस्सा था ना, उसको 30% के लाभ पर बेचेंगे, ताकि हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस पूरी ट्रांजेक्शन पे कितना आ जाए? 30% का आ जाए। बात समझ में आई? नंबर ऑफ आर्टिकल्स के टोटल प्रॉफिट लॉस परसेंट के सवाल समझ में आ रहे हैं ना भाई? सवाल मैच हुआ? अच्छा, फिलहाल ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जिसने आज की क्लास शुरू से आखिर तक की है और ये सवाल ना समझ में आया या इस सवाल का सॉल्यूशन ना निकला हो? मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होना चाहिए भाई, है ना? क्योंकि चीजों को हमने बड़ी बारीकी से समझा है। बस आप एक यकीन मान के चलना, एक बार चीजों को ढंग से प्रैक्टिकली समझो, उसके बाद आप कहीं से भी प्रैक्टिस करना, XYZ से, लाल किताब से, पीली किताब से, नीली किताब से, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करना, एक भी सवाल नहीं रुकेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है ना? बट चीजों को उससे पहले एक बार तसल्ली से, तरीके से समझो, इतना मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, आज का सेशन नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है? नहीं, चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस किए हैं हमने। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी, इनोवेटिव लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर चीजें अच्छी लगी हैं तो आपको एक काम जरूर करना भाई, मेरी रिक्वेस्ट पे चीजों को शेयर जरूर करना है। ठीक है ना? क्या करना है? चीजों को शेयर जरूर करना है भाई, ताकि ये किसी और के भी काम आ जाए। ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है और आपकी फीस है। ये मान के चलो आपको सिर्फ इतनी फीस देनी है। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पे, उन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। जो भी स्टूडेंट बिना सब्सक्राइब करे चैनल को देख रहा है ना भाई, उसको पाप लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना? उसको कम समझ में आएगा, और जो सब्सक्राइब करके देखेगा उसको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। और अगर चीजें वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, कंसेप्ट पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है? और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल पे जुड़ जाइए भाई, बड़े अच्छी चीजें आने वाली हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्या है ये? जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना भाई, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये वादा करता हूं, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये मैं वादा करता हूं आपसे कि हर एक चीज को बड़ी बारीकी से पढ़ाऊंगा। आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई भी फीस भर के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना भाई? बात समझ में आई? ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है भाई, सॉरी ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इस पे मैं डेली करंट अफेयर्स डालता हूं। फिलहाल मैंने जीके स्टार्ट कर रखी है। जीके का जो करंट अफेयर का पोर्शन है ना भाई, जीके का जो करंट का पोर्शन है, मैं डेली अपडेट करता हूं। इंस्टाग्राम अकाउंट पे डेली अपडेट करता हूं। यहां मैं छाट के 10-15 फैक्ट, ताकि आपको मैथमेटिक्स के साथ, जैसे जैसे अर्थमेटिक खत्म होगा ना भाई, 4-5 महीने, 3-4 महीने जो भी लगेंगे, तब तक आपका एक करंट अफेयर का एक बिल्कुल बुकलेट तैयार हो जाएगी। आपके करंट अफेयर तैयार हो चुके होंगे, आपको कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है। इस पे मैं क्लासेस की वीडियो
PDF PNG जो भी फाइल होती है, या फिर जीके से रिलेटेड SSC का कोई नोटिस है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़ जाइए। जो चैनल से जुड़ चुके हैं और उन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, पिछली वीडियो जरूर देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना। और जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख लेता है भाई, एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो कि सर क्लासेस कैसी लगी हैं, क्लासेस अच्छी लगी हैं, इनोवेटिव लगी हैं, आपको समझ में आया नहीं आया, क्या डाउट आया, प्लीज कमेंट किया करो, ठीक है ना भाई। चलिए कल मिलते हैं नई क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के नए कंसेप्ट्स के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ खड़े। थैंक यू।